नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले रहे मौजूद। लगातार छठी बार चुनावी मैदान में है देवेंद्र फडणवीस। नामांकन दाखिल करने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया शक्ति प्रदर्शन। भव्य रोड शो के साथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, भारत में जब तक है बीजेपी तब तक कोई खत्म नहीं कर सकता आरक्षण। रोड शो के दौरान उमड़ा समर्थकों का सैलाब। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने शक्ति प्रदर्शन के साथ दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन। बांद्रा पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में है आशीष शेलार। मुंबई की वर्ली सीट पर दिलचस्प हो सकती है चुनावी लड़ाई। दरअसल आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतार सकता है शिंदे गुट। वर्ली में संदीप देशपांडे हैं मनसे के उम्मीदवार, जिसके चलते त्रिकोणीय लड़ाई होने की है उम्मीद। वर्ली की सीट पर मिलिंद देवड़ा के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा के बीच संजय राउत ने कसा तंज। कहा, शिंदे गुट के पास नहीं है कोई उम्मीदवार। वो चाहे तो दिल्ली से बुलाकर अमित शाह और जय शाह को बना सकते हैं उम्मीदवार, लेकिन नहीं जीत पाएंगे वर्ली का घमासान। एनसीपी अजीत पवार गुट ने सना मलिक को बनाया अड़ुशक्ति नगर सीट से उम्मीदवार, जिसके चलते नवाब मलिक के निर्दलीय चुनाव लड़ने की जताई जा रही है आशंका। सना ने कहा, फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है नवाब मलिक, लेकिन जरूर लड़ेंगे चुनाव। महायुति के तीनों दलों में सुलझा सीटों का पेच। सीट बंटवारे को लेकर पूरी हो चुकी है बातचीत। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने कहा, अब सिर्फ 10 सीटों को लेकर हो रही है चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 48 कैंडिडेट के नाम का किया ऐलान। नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान और विजय वडेट्टीवार जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम लिस्ट में शामिल। अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी। खुद पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने किया एनसीपी में स्वागत। जिशान सिद्दीकी ने पिता की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, यह है मेरे लिए भावुक पल। पार्टी में शामिल होते ही जिशान सिद्दीकी को एनसीपी ने दिया टिकट। बांद्रा पूर्व की सीट से चुनाव लड़ेंगे जिशान। मुंबई की इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, तासगांव कौठे से महाकाल से संजय काका पाटिल और अड़ुशक्ति नगर से सना मलिक को बनाया उम्मीदवार। अजीत पवार की एनसीपी में आज 4 बड़े नेता हुए शामिल। जिशान सिद्दीकी के अलावा संजय काका पाटिल और निशिकांत पाटिल ने भी किया पक्ष प्रवेश। अजीत पवार ने इन सभी बड़े नेताओं का पार्टी में किया स्वागत और थमाया चुनावी टिकट। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान पकड़ा सोने से भरा कंटेनर। 138 करोड़ रुपए बताई जा रही है बरामद सोने की कीमत। हालांकि इस मामले में पुलिस ने नहीं की है कोई कार्रवाई, क्योंकि ड्राइवर के पास था सोने की डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस। महाराष्ट्र के हिंगोली में क्राइम ब्रांच ने बरामद की नोटों से भरी 2 गाड़ियां। नाकाबंदी के दौरान की जा रही थी जांच पड़ताल। इस दौरान कारों से बरामद हुई नकदी। पुलिस ने दोनों गाड़ियों से बरामद किए 1 करोड़ 40 लाख रुपए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला। कहा, दूसरों को फंसाने वाला कैसे हो सकता है अभिमन्यु, वो तो है शकुनी। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी को बदनाम करने की रची गई है साजिश। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। कहा, महाराष्ट्र में होगी भाजपा की महाहार। बीजेपी के झूठे वादों और दावों को नकारेगी जनता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 7 शूटरों को किया गिरफ्तार। पंजाब समेत अन्य राज्यों में से हुई गिरफ्तारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी कसा शिकंजा। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। सिंगर और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी है लॉरेंस का भाई। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध रूप से रह रहे 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। नकली दस्तावेज बनाकर भारत में रह रहे थे सभी आरोपी।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सनसनीखेज घटना आई सामने। भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के निजी स्कूलों की वैन पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। घटना के वक्त वैन में मौजूद थे कई बच्चे, हालांकि किसी को भी नहीं आई चोट। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग के मामले में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत की मजिस्ट्रेट जांच का बॉम्बे हाई कोर्ट ने बढ़ाया समय। अदालत ने कहा, हम मजिस्ट्रेट पर नहीं डाल सकते हैं दबाव। जान देने वाले आरोपी अनुज अस्थाना की मां ने मुंबई पुलिस पर लगाया था हत्या का आरोप, जिसको लेकर हो रही है मजिस्ट्रेट जांच। दिवाली और छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले यूपी बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे ने 34 और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को दी मंजूरी। जम्मू तवी, हावड़ा, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, कामाख्या, अमृतसर, सहरसा, अंबाला, दरभंगा, अहमदाबाद, नागपुर, उधना, गया, बड़ोदरा, गया और पटना आसनसोल स्पेशल समेत कई ट्रेनों का होगा परिचालन। 4 साल से चले आ रहे तनाव के बाद अब भारत चीन सीमा पर शांति हो रही है स्थापित। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पे सैनिकों की वापसी हुई शुरू। दोनों देशों की तरफ से हटाए गए 5 टेंट, तोड़े गए कई टेम्परेरी स्ट्रक्चर। भारत की शेयर बाजार में आई सुनामी। सेंसेक्स में दर्ज की गई 900 अंकों की गिरावट, जबकि निफ्टी 300 अंकों पर लुढ़का। निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन लड़खड़ाई टीम इंडिया। 156 रनों पर समेटी पहली पारी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मिचेल संटेनर ने झटके 7 विकेट। न्यूजीलैंड को मैच में मिली विशाल बढ़त। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।